हाय माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में कक्षा 11 के बारे में हमने बताया था और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चर्चा किया गया था। आज हम बात करेंगे नाभिक की खोज किसने और कब किया। तो नाभिक की खोज किसने किया, ये जानकारी आपको मिलेगी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और ब्रैकेट में लिखेंगे नाभिक की खोज। ये कक्षा 11 की है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा केयर करिएगा। लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया क्या है, तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी लिया, गोल्ड फॉइल, उस पर अल्फा कणों की बौछार किया या बमबारी किया और उन्होंने देखा 3 घटनाएं। पहली घटना कि कुछ किरणें पन्नी से आर पार चली जाती हैं, जो गोल्ड फॉइल थी उससे कुछ किरणें आर पार चली जाती हैं और कुछ किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, मतलब सीधे जा रहे हैं तो हल्का सा तिरछा हो जाती हैं और कुछ टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। कितनी घटनाएं हुई? 3। पहली घटना क्या कि कुछ किरणें पन्नी के आर पार चली जाती हैं और कौन सी किरणें? अल्फा किरणें। कौन सी पन्नी? गोल्ड फॉइल, ठीक है। और कुछ अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और कुछ सीधे टकरा करके वापस लौट आती हैं। इसी बेस पर उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जो हम आगे बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो जान लीजिए, मैं एक एक बिंदु लिख रहा हूं। पहले तो चित्र बनाऊंगा, ठीक है। ये चित्र है, मान लीजिए गोल्ड फॉइल है, सोने की पतली पन्नी, और यही अल्फा किरणें हैं। ये टकरा करके वापस लौट आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सीधे जा रही है, ये रास्ते से विचलित हुई, ये गई और वापस चली आई, ठीक है। और ये हैं अल्फा किरणें। अब अगर बात करी जाए कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों के लिए आपको अल्फा किरणों के बारे में जानना है। अल्फा किरणें क्या होती हैं ये जानना है। ये रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। कैसी किरणें होती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें। कौन सी? रेडियो एक्टिव। कौन सी किरणें? अल्फा किरणें। अच्छा, अब ये रेडियो एक्टिव क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो अपने भीतर से स्वतः मतलब अपने आप तीव्र वेधी किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं और ये जो पदार्थ है उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो अल्फा उन्हीं किरणों में है। तो रेडियो एक्टिव किरणें 3 होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा चार्जलेस होता है। तो ये पॉजिटिव है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो जानिए। सीधे जाने का मतलब इस क्षेत्र में नकारात्मक है, माइनस है। यहां से चली और ये स्लिप कर गई, यानी कि यहां कुछ प्लस का प्रभाव है, और सीधे लौट आई तो यानी कि यहाँ टोटल प्लस है। तो सबसे पहले प्रयोग इन्होंने क्या कहा, क्या किया, देखिएगा। लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी लिया और उस पर
और उस पर अल्फा किरणों की बौछार किया या बमबारी किया, बमबारी किया, और देखा कि कुछ किरणें पन्नी से आर पार चली जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, कामा कुछ अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और कुछ टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं, उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस तरह से ये तीनों प्रक्रिया उन्होंने किया। क्या प्रक्रिया किया कि सोने की भी एक पतली पन्नी लिया और उस पर अल्फा किरणों की बमबारी कराई, बमबारी करा करके ये देखा कि कुछ किरणें पन्नी के आर पार चली जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर कुछ किरणें अपने पथ से विचलित हो जा रही हैं, सेकेंड पोजीशन पर देखिए, और कुछ टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो ये तो इन्होंने प्रैक्टिकल किया। अब इस पर निष्कर्ष क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष में इन्होंने क्या कहा, यहां आप देख रहे हैं अल्फा किरणें यहां से पूरी तरह वापस आ जा रही हैं, और अल्फा एक धनात्मक रेडियो एक्टिव किरण है। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा धनात्मक क्षेत्र है, तभी प्रतिकर्षित हुआ। तो इस आधार पर उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। वो परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 है, चित्र का कोई काम नहीं, मिटा दे रहे हैं। पहली परिकल्पना है, किसी परमाणु का, किसी पदार्थ का समस्त धन आवेशित भाग एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। यहां एक जवाब मिल गया। नाभिक कहते किसे हैं और नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने। दूसरा क्या है, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन, ये बहुत पूछा गया है कि न्यूक्लियन से आप क्या समझते हैं, तो आप यही एक लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। और इन्होंने अपना तीसरा स्टेटमेंट दिया था, नाभिक के चारों ओर
नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान होते हैं या पाए जाते हैं पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 3 स्टेटमेंट इन्होंने इस आधार पर दिया, और इनका जो चौथा स्टेटमेंट था वही त्रुटिपूर्ण था। पहले तो स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा था चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण था। तो इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उस आधार पर क्या निष्कर्ष बताए या क्या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहला क्या है कि किसी पदार्थ का जो टोटल धनावेशित भाग होता है एक छोटे से भाग में सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक से 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ। पहला कि नाभिक में मतलब नाभिक की प्रकृति क्या होती है, तो धनावेशित। ठीक है। दूसरा, नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने। ये फोर्ड है। नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। फिर दूसरा स्टेटमेंट इनका था, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान भी पता चला कि परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए कहां जाते हैं, और इनकी कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। मतलब न्यूक्लियन किसे कहते हैं, ये भी जानकारी मिल गई। फिर नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान पाए जाते हैं। रिक्त स्थान मतलब खाली भाग, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट दिया कि चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहते हैं, यही त्रुटिपूर्ण है। तो इस त्रुटिपूर्ण को हम पूरी तरह से सही करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये क्यों त्रुटिपूर्ण है, कैसे त्रुटिपूर्ण है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। हम इस वीडियो को इस तरह से बनाए हैं कि आप 9th में भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, 11th में भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 9th और 11th के सिलेबस में है। तीसरा, जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये सारी टैग लाइनें आपको कंपटीशन में भी मिलेंगी। तो इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी वीडियो चलाइए पूरा चलाइए, तभी आपको पूरे निष्कर्ष का पूरा फायदा मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।